अब नेक्स्ट क्या है, ये हमने टाइप ऑफ विजन्स देख लिया। हाँ, अपने विजन को टेस्ट करें। आपका विजन आपके कल्चर, आपकी अगर जो भी वहां पे सियासी चीजें हैं उससे, और जो भी टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी उस वक्त पर चल रही है इस वक्त, उससे मिलता जुलता होना चाहिए। यानी जो भी तब्दीलियां वहां पर मतलूब हो, आपका विजन ऐसा हो जो उनको साथ लेकर चले। इन शॉर्ट, ऐसा ना हो कि वो आप इसके अगेंस्ट कोई चीज कर रहे हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए, हर जगह के कल्चर है, हर जगह पे अपने कल्चर के हिसाब से नॉर्म्स है। नॉर्म्स यानी माशरे में चीजें आम है, हमने उसको सामने रखते हुए अपना विजन रखना होता है। थोड़ी सी गहरी बात है, उम्मीद है आप समझ लेंगे। इंक्लूसिव में मैंने मिसाल दे दी कि हर वो विजन बड़ा है अगर लोग उसमें जुड़ना शुरू हो जाए। और उस विजन का कोई फायदा नहीं कि लोग उनसे कहें कि भाई इसमें क्या खास बात है, इसका क्या फायदा, ये कैसे हो सकता है, नहीं। बल्कि आपका विजन क्लियर हो, और आप लोगों को जब यानी यानी मैं आपको मिसाल इस तरह देता हूँ कि मैं लोगों को बड़ा ब्रीफ करता हूँ कि भाई इस्लामिक स्कूल्स की इस वक्त बहुत जरूरत है। मदारिस अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें इस्लामिक स्कूल चाहिए ताकि हम जो वो बच्चा, वो तबका, 80% स्टूडेंट्स, 80% हमारी यूथ जो है वो मदरसे नहीं जाती, वो स्कूल जाती है और थोड़ा बहुत कायदा पढ़ लेती है। उनका क्या, उनको कैसे हम अच्छा माहौल देंगे, राइट, उनको अच्छी एजुकेशन कैसे देंगे। तो मैं लोगों को ब्रीफ करता हूँ, तो लोग उससे जुड़ने लगे। ये इस बात की अलामत होती है कि हाँ, आपका विजन बड़ा विजन है। ठीक है। और लोगों के नफे की आप बात करें, आप जब भी बात करें अपने विजन के बारे में, कतन ये ना बोलें कि मैं, मेरी ये ख्वाहिश है कि मुझे ये बेनिफिट हो जाए, बल्कि ये बोलें कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे जरिए से लोगों को ये नफा पहुंचे, मेरे जरिए से मेरी उम्मत, मेरे मेरे मुल्क, मेरे शहर, मेरी सोसाइटी को नफा पहुंचे। ठीक है, ये बात आप उनको बोले। अच्छा, करना क्या है? सॉरी, ये हाइट क्यों नहीं होगी? अब करना क्या है? सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, अपने सारे विजन्स लिखे हैं, मुझसे लाजमी शेयर करें। ठीक है। गोल्स अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। हमने गोल्स लिखना बहुत जरूरी होते हैं, टारगेट जिसको हम कहते हैं। ठीक है। अ, जो भी आप समझते हैं कि आपके विजन से फायदा होगा ना लोगों को, ये पर्पस ऑफ विजन है, फायदा, ये भी आगे आएगा। वो लिखें कि क्या फायदे होंगे विजन से। हमें फायदा जब तक हम नोट नहीं करेंगे ना, तो हमारे विजन पे हमारा फोकस नहीं होगा, हम जज्बा नहीं बनेंगे। ठीक है। अपने तजुर्बे, अपने विजन के बारे में जब आप बात करेंगे, आपको तजुर्बे होंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा बड़ा यानी दिल दुखा है कि लोग मेरी बात को पसंद तो करते हैं, जुड़ते भी हैं, लेकिन बहुत सारे दीनदार लोग अभी तक इस्लामिक स्कूल को नेकी का काम नहीं समझते। वो कहते हैं बिजनेस। जबकि मेरी सोच ये है कि हर वो इदारा, चाहे वो इस्लामिक स्कूल या मदरसा हो, जो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, बजाय इसके कि आप डोनेशंस पे चलाएं। बहरहाल, ये किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज म्यूट कर दो, या मैं कर दूं? ठीक है। अपने बड़ों को जरूर बताएं अपना विजन। समटाइम ऐसा होता है, मैं कोई सोच लेके आता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने सोचा कि मैं अपनी सोसाइटी में काम करूँ, इस्लाही फोरम स्टार्ट लूँ, और ये तो मैं सही चीज सही डायरेक्शन में समटाइम नहीं कर पाता। आपका शेख है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट मुझसे आप शेयर कर लीजिएगा। शेख हैं तो उनसे शेयर करें। अगर आपके कोई मुरब्बी हैं, किसी से बैत हैं, किसी से इस्लाही ताल्लुक है, उनको जरूर दिखाएं कि ये मेरा। आप हैरान होंगे सुन के, ये मुझे किसी ने नसीहत की थी, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, पाकिस्तान कराची गई हैं, मैं उनसे मिलने गया था। और वहाँ उनके मदरसे में मैंने तखस्सुस के बच्चों को ये पढ़ाया था, विजन। और वहाँ मैंने तकरीबन 2.5 घंटे जब ये पढ़ाया, तो सादे मोहतरम नाराज हो गए हमारे कि तुम इतना लंबा क्यों करते हो भाई, लोग थक जाते हैं। मैंने कहा साजी, वो खुद ही बोल रहे थे पढ़ाए पढ़ाए पढ़ाए, मैं भी पढ़ाता रहा, वो भी पढ़ते रहे। उस टाइम उन्होंने, वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि इन लड़कों को बोलो कि अपने विजन को किसी बड़े को भी दिखाया करें, उससे बहुत फायदा होता है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, मैंने फौरन नोट कर ली। ठीक है। आपका एक्शन और आपकी सोच आपको बताएगी कि आप अपने विजन में कितने कामयाब हो रहे हैं। याद रखें ये बात। हर रोज मैं ये मुहासबा करूं, रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि मैंने आज अपने विजन के लिए क्या काम किया है। अगर मेरी थॉट और मेरा एक्शन दोनों मिल जाएंगे, तो फिर मैं सही मायनों में अपने विजन तक पहुंच सकूंगा। बात समझ में आ रही है? वॉट इज द पर्पज ऑफ विजन? मैंने अभी एक बात कही कि विजन में असल कुव्वत, ताकत आती है पर्पज ऑफ विजन से, इसको पीओवी कहते हैं।
पर्पस ऑफ विजन क्या होता है? सिंपल सी बात है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। हर अमल से पहले उसकी नियत बहुत अहम होती है। मैं अपनी सोसाइटी में मैंने देखा नौजवान नस्ल चर्स पी रहे, नौजवान नस्ल गुनाह में मुब्तला है, अलग अलग मसलों में मुब्तला है। उस फिक्र ने, पर्पस ऑफ विजन क्या हुआ, उस फिक्र ने मुझे इस बात पर उभारा कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए इस लाइव फोरम स्टार्ट। तो अब मैंने विजन क्या कर लिया, मैंने इस लाइव फोरम बनाना है, 2 साल में उसको कामयाब करना है, लोगों को उसके जरिए से नफा पहुंचाना है। लेकिन पर्पस ऑफ विजन क्या था? मैंने अपनी सोसाइटी के लड़कों को गुनाहों से बचाना है। पर्पस ऑफ विजन भी एक नहीं होता, याद रखिए। पर्पस ऑफ विजन भी बहुत सारे होते हैं। सबसे पहला पर्पस ऑफ विजन अल्लाह की रजा, कि हर मैं काम करूं अल्लाह की रजा के लिए करूं। मैं अपने वालिदैन का बेहतरीन बच्चा बन के दिखाऊं, बेटा बन के दिखाऊं अल्लाह की रजा के लिए। मैं अपनी वाइफ के लिए मिसाली शौहर बन के दिखाऊं अल्लाह की रजा के लिए। मैं अपने बच्चों के लिए बेहतरीन बाप बन के दिखाऊं अल्लाह की रजा के लिए। मैं अपने दोस्त सोसाइटी में बेहतरीन शख्स बन के दिखाऊं अल्लाह की रजा के लिए। ये पहला पर्पस ऑफ विजन है। ये तो आप लाजमी हर काम, हर विजन के लिए ये लिख लें। ठीक है? वो कैसे लिखते हैं आगे इंशाल्लाह तफसील में आपको बताऊंगा, बकायदा चार्ट शेयर करूंगा आपसे किस तरह आपने लिखने हैं। और फिर जितने भी आपके पर्पस ऑफ विजन है ना, सब में सबको आप लिखें। आप इस्लाम की मोहब्बत में, लोगों की मोहब्बत में, लोगों की फिक्र में, मुल्क से मोहब्बत में, कोई भी यूथ की मोहब्बत में कोई भी आप काम करें, लिखे जरूर कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द विजन। अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, कि मैं, मेरे दिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दर्द रखा है उम्मत के लिए, मैं ये काम करना चाहता हूँ, लिखें। जो भी पॉसिबल पर्पसेस हैं वो जरूर लिखें अपने विजन के मुतालिक। मिशन स्टेटमेंट वो बहुत अहम बात। हमें हमें ये तो पता चल गया मैंने ये बनना है, यहाँ तक पहुंचना है, और क्यों करना है, पर्पस ऑफ विजन भी समझ में आ गया, मैंने करना क्या है। अब हम प्रैक्टिकल चीजों की तरफ आते हैं, मिशन स्टेटमेंट बनाना। मुझे काफी लोगों ने ये बात बोली थी पिछले बैच में भी, कि इस तरह के हम वो सुन लेते हैं, लेक्चर सुन लेते हैं, लेकिन इन दी एंड क्या होता है, करना क्या कुछ समझ में नहीं आता। मैंने कहा बेफिक्र रहें, इस कोर्स में इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे मिशन स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है। मिशन स्टेटमेंट है क्या? पहली बात तो ये रोड मैप है, ये आपका वो रास्ता है जिसपे आपने चलना शुरू कर देना है। हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने अपने आप को चेक करना है मैं कितना अपने रोड मैप पे चल। अपने बारे में अवेयरनेस देगा मिशन स्टेटमेंट आपको, कि मेरी कौन सी सलाहियत कमजोर है, कौन सी ज्यादा है। ठीक है? कुछ लोग रोजाना कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी तो वो लोगों को कम्युनिकेट कर सकेंगे ज्यादा से ज्यादा अपने विजन के बारे में। और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो समटाइम आप पीछे रह जाएंगे। अच्छा, एक मिनट जरा। जी, जी, चले। ठीक है, आपकी स्किल्स के बारे में आपको बताएगा मिशन स्टेटमेंट कैसे लिखना है, इस पे भी आगे आगे इंशाल्लाह बात होगी। आपको ये बताएगा कि आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं, कितने लोगों पर आपने काम कर लिया है, कितना विजन पे आप काम कर चुके हैं, कितने अपने स्किल्स पे काम कर चुके हैं, ये मिशन स्टेटमेंट आपको बताएगी। आपके मसले मसाइल सामने आएंगे, किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं, कौन लोग आपके खिलाफ हैं, सारी बात मिशन स्टेटमेंट का हिस्सा होते हैं। आपको अपने विजन के लिए, मिशन के लिए क्या चीज सेक्रीफाइस करनी है, ये भी आपके सामने आएगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी है। कोई भी काम की वर्थ अगर आपको मालूम करनी है तो ये देखा जाता है कि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, यानी क्या काम छोड़ के, क्या कुर्बानी दे के आप ये काम कर रहे हैं। फजर की नमाज कुर्बानी किया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, नींद जिससे इंसान को मोहब्बत होती। जोहर की नमाज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, काम, मोहब्बत होती है। असर की नमाज थकन है, दिल नहीं कर रहा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, फिर भी नमाज। हर काम इंसान जिसको करना चाहता है उसकी वर्थ मालूम होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी आप में से हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा जज्बे के साथ आए हुए, उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा हो, फैमिली को काम नहीं साथ, यानी टाइम टाइम नहीं दे रहे, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कोई और मजबूरी है, कोई और काम था, सब छोड़ के सीख रहे हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जितनी ज्यादा याद रखें, किसी चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा होती है, उतनी ही आपकी नजर में उसकी वैल्यू होती है। ठीक है? तो आइडेंटिफाई करें आप क्या चीज छोड़ सकते हैं, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है? रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ले जो भी आप काम करना चाहते हैं। मैं एजुकेशन का बंदा नहीं था, मैं मैनेजमेंट का बंदा था। जब एजुकेशन में आया हूँ तो मैंने मुसलसल एजुकेशन के मुतालिक पढ़ना शुरू किया है, कोर्सेज किए हैं। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं होगी आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है? एक साहब ने पूछा था कंसिस्टेंट कैसे हो, 5 फैक्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे बुनियादी बात तो फोकस हो जाए।
देखिए इस पिक्चर में अगर आप गौर करें तो फोकस का मतलब ये होता है कि आप अपनी मंजिल को देखें, बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको कब समटाइम कमजोर कर देता है, उस डिस्टेंस को ना देखें। फोकस का मतलब ये होता है कि आप वो दूर की चीज पे फोकस करें जहां आपको पहुंचना है। बीच में मसले मसाइल भी आएंगे। दो तरह के लोग मैंने पहले भी आपको बताया होते हैं, एक वो जो हिंड्रेंसेस को, प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं, या अल्लाह इस पे तो ये मसला है, इस पे ये मसला है, मैं कैसे करूंगा, वो नहीं कर पाता बंदा। और एक वो शख्स होता है जो मसलों को साइड पे करता है, कहता है मुझे वहां पहुंचना है, कुछ भी करके मुझे वहां पहुंचना है, वो बंदा आगे बढ़ता रहता है। इसको कहते हैं फोकस करना। फोकस करें। दूसरा जज्बा, अपने अपने अंदर जज्बा कैसे रखेंगे, इसके लिए आपको खुद को अप्रिशिएट करना आना चाहिए। रोजाना सोने से पहले अपने आप को अप्रिशिएट करें। चाहे आपको सक्सेस मिली नहीं मिली, जो भी आपने अपने विजन के लिए काम किया, कोई भी काम किया, अभी तो सक्सेस आपके विजन मेरे सामने नहीं आए, इंशाल्लाह आप उसे शेयर करेंगे फिर मैं आपको गाइड करूँ। जो भी आपने अपने विजन पे काम किया, अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखें। याद रखें, सबसे बड़ी मोटिवेशन अल्लाह सुब्हानहू तआला के ताल्लुक से मिलती है, सबसे बड़ी। और उसके बाद अपनी जात से मिलती है। हमने दोनों तरह से मोटिवेशन छोड़ दिए लेना। ना हम अपनी जात को अप्रिशिएट करते हैं। कितनी दफा ऐसा होता है कि हमें कुछ अचीवमेंट मिलती है, हम अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं? नहीं करते। हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दूसरा कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, भूल जाए ये बात। सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन जो आपको मिलेगी जब आप अल्लाह की रजा के लिए काम करेंगे और आपके दिल में यह ख्याल होगा कि मैंने फला काम, फला शख्स की मदद, फला चीज मैंने की अल्लाह की रजा के लिए। आपको मोटिवेशन मिलेगी, जज्बा मिलेगा, पैशन मिलेगा। और खुद आप अपने आप को जब अप्रिशिएट करेंगे तो फिर आपको एक जज्बा मिलेगा। मुसलसल ये करना जरूरी है, रोजाना ये करना जरूरी है। कंसिस्टेंसी। अभी हम मिशन स्टेटमेंट जब बनाएंगे ना, अपने आप को कंसिस्टेंट रखने का बहुत आसान तरीका ये है कि आपके जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उन पर आपकी मुसलसल नजर हो। मिसाल के तौर पे आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं रोजाना हर रोज दो दोस्तों को अपने विजन के बारे में बताऊंगा, या दो लोगों को। जितना ज्यादा आप उन सिर्फ दो लोगों पर फोकस करेंगे ना, किसी भी दो लोगों को पकड़ के अपने विजन के बारे में बता दिया, आप उतने कंसिस्टेंट हो जाएंगे। कंसिस्टेंसी, हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को वो अमल सबसे ज्यादा पसंद है, चाहे वो कलील हो लेकिन तसलसल के साथ हो। यानी हर सुबह दो दो रकत नफिल पढ़ लेना अल्लाह को बहुत पसंद है, बजाय इसके कि एक पूरे हफ्ते में सिर्फ एक दिन नफिल पढ़े और 1 घंटा पढ़ लिए। नहीं, हर रोज अगर 2 नफिल पढ़े, मैं फराइज के अलावा बात कर रहा हूँ, नफिल पढ़ लिए, अल्लाह ताला को पसंद है। हर रोज तिलावत करी, चाहे कम करी, हर रोज करी, अल्लाह ताला को पसंद है। कंसिस्टेंसी इसको कहते हैं। तसलसल के साथ जब आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स की तरफ नजर रखेंगे ना, आप ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है। और जितना काम करें मुख्तसर उतना करें जितना आप पर बर्डन ना हो। ये जो चौथा फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा लोग बड़े विजन से पता है क्यों उठते हैं? लोगों को इग्नोर नहीं कर पाते। किसी ने, घर वाले ने कोई बात कह दी, ये किस काम में लग गए हो, ठक करके जो है ना बंदा कहता है मैं छोड़ दो, मैं नहीं कर। ये नहीं करना चाहिए, लोगों को इग्नोर करना चाहिए। आप अलैहिस्सलाम के सबसे पहले दुश्मन कौन हुए थे? अपने घर वाले, खानदान वाले। घर वाले नहीं करना चाहिए, खानदान वाले, अपने करीबी, जिनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस। और देखें दुनिया में माशाल्लाह दीन फैल गया, लेकिन कितने ऐसे अपने थे जो बगैर दीन के चले गए। ये होगा, जहन में रखें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बड़ी सोच लेके बाहर निकले, लोग आपको फौरन बोले वाह भाई बहुत अच्छा काम। नहीं, लोग तो आपके खिलाफ बोलेंगे कि चक्कर में लग गए मियाँ, क्या कर रहे हो। उनको इग्नोर करना सीखें, उनको इग्नोर करें, उनकी बातों में मत आए। याद रखें, मैंने अभी भी आपकी बात बोली, सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन, मोटिवेशन आपने अपने आप को खुद देनी है। लगे रहें बस अपने काम में। एक दिन आएगा इंशाल्लाह, देखें अल्लाह ताला आपको कैसा उठाएंगे, कैसा बुलंद करेंगे। इग्नोर करना सीखे। सबसे तकलीफ दे चीज, इंसान को कमजोर कर देने वाली चीज ये है, हम इग्नोर नहीं कर पाते। हाँ, समटाइम अपने घर वाले जो है ना आपका साथ नहीं देंगे, होता ही है। आपने कोई अनोखी बात जाके बोली। एक शख्स है, मैं तखस्सुस के तलबा को पढ़ा रहा था, उन्होंने कहा कि उस्ताद जी मैं जो हूँ अपने गांव में एक मदरसा खोलना चाहता हूँ, लेकिन घर वाले कहते हैं भाई कहीं पे जॉब करो, ये मदरसा खोलोगे 5 कमाई होगी। तो मैंने उनसे कहा कि घर वालों को भी साथ लेना है, जरूरत भी पूरी करनी है, लेकिन अपने विजन से भी नहीं हटना। बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ी बात है, जहाँ पे अगर बिल्कुल कहीं कोई मदरसा नहीं है, कुछ नहीं है, आप बिल्कुल खोलें, लेकिन जरूरत भी पूरी करें और अपने विजन से भी ना हटें। और ऐसी मनफी बातें जो आपकी समटाइम शरीक हयात कह जाए, बच्चे कह जाए, बड़े कह जाए, उनको इग्नोर करें और सब्र से काम लें, सब्र से काम लें। जो
जो आला सिफात बताई गई है ना, ये 4 सिफात जो बताई गई है सूरह असर में, उसमें उसमें एक सब्र भी। और बाकी जब आप हक बात की तलकीन करते हैं ना, या बड़ी सोच के साथ जाते हैं, हाँ, लोग जो है ना आपको हाथों हाथ अच्छा नहीं वो करेंगे, ज्यादातर लोग आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे, हो सकता है आपको आपको काफी दुख भी हो कि अपने साथ नहीं दे रहे, लेकिन आपने सब्र करना होगा, सब्र करना होगा। सब्र नहीं करेंगे फिर कोई फायदा नहीं होगा। ये 5 चीजें ऐसी हैं मिशन स्टेटमेंट पर, जब आप काम करना शुरू करेंगे ना, ये 5 चीजें अपने सामने रखें कि मैंने फोकस होकर जज्बे के साथ कंसिस्टेंट रहना है, लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए सब्र करना है, बस। ये जुमला अपने पास नोट कर लें। अच्छा, फिर होगा क्या जब आप इस काम पर लगेंगे ना? आपके 4 लेवल्स आपकी जिंदगी में आएंगे। ठीक है, एक वो लेवल होता है जहां अभी आप बैठे हुए कंफर्ट जोन में, सुबह निकले, जॉब पर गए, काम किया, घर आए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, रात में सो गए, बस। वो बहुत अच्छी लाइफ है। ये है आपका कंफर्ट जोन। इसके बाहर लोग मर रहे हैं, परेशान हैं, बहुत मसले मसाइल हैं, आपको इससे फर्क नहीं। जब आप इस कंफर्ट जोन से निकलेंगे सॉरी, तो आपको एक मिलेगा फियर जोन, जिसमें आपको खौफ दिलाया जाएगा, आपकी खुद एतमादी को कुचला जाएगा, और आपको जो है ना वापस धकेलने की कोशिश की जाएगी कि भाई जहां बैठे थे वहीं बैठे रहो। बस उस टाइम को आपने गुजार देना है। मैं उस टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक गुजर चुका हूँ। अब मैं लर्निंग जोन में दाखिल हो चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ने चाहा तो वो वक्त अनकरीब मैं उस जोन में पहुंच जाऊंगा कि ये जो ग्रोथ जोन होता है उसमें पहुंच जाऊंगा। देखिए होता क्या है, ये तो मैंने आपको ये बताया ना। प्रैक्टिकल एक और बात मैं आपको बताऊं, इंसान जब बड़े विजन पे आता है ना, सबसे पहले वो एक फैंटेसी स्टेज पर होता है। उसके जहन में बड़ा जबरदस्त खाका बनता है कि मैंने इस दुनिया को बदलने के लिए ये करना है, मैंने बड़े पैमाने पे ये करना है, वो फैंटेसी वर्ल्ड में चला जाता है। लेकिन जैसे ही यहाँ के लोगों से वो बात करता है, उनको बताता है कि मैंने ये करना है, इस तरह करना है, इस तरह, वो बेचारा सर्वाइवल फेज में आ जाता है। लोग साथ देने को तैयार नहीं होते, कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ नेगेटिव बातें बोलते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। अब उससे सरवाइव करना होता है। ठीक है, ये फियर जोन सर्वाइवल जोन होता है, और वहां से आगे खुद को लेके चलना होता है। 6 महीने साल के अंदर वो सरवाइव अगर कर जाएगा, वो फिर निकल जाए। फिर लोग बोलेंगे भाई ये बहुत पक्का है, ये कुछ इसका कुछ नहीं होने वाला, ये जो है लगा रहेगा, और फिर आप अपने बड़े विजन में इंशाल्लाह उसकी तरफ बढ़ते चलेंगे। फिर एक टाइम आता है, आप एक लेवल पर आप पहुंचते हो, ग्रोथ जोन, जिसको हम कहते हैं मास्टरी लेवल होता है, कि लोग कहते हैं कि यार ये जबरदस्त बंदा है, ये जिस विजन पे काम करना है कर रहा है, इसी पर काम करना चाहिए। लोग आपसे जुड़ना शुरू होते हैं, लोग आपके पास आना शुरू होते हैं, आपको अपनी फील्ड का चैंपियन समझते हैं। आप कोई भी फील्ड में हो, आप अपनी फील्ड में चैंपियन बनना है, कि लोग बोलेंगे हाँ यार ये बंदा है इस फील्ड का आउट क्लास बंदा है। जैसे कुछ डॉक्टर्स होते हैं ना, अब्दुल बारी साहब के बारे में, डॉक्टर अब्दुल बारी साहब के बारे में शायद आपने सुना हो, इंडस हॉस्पिटल के जो बड़े हैं। मैंने एक वाकया उनसे सुना है, मंसूब उनकी तरफ करते हैं, अल्लाह बेहतर जाने हकीकत क्या है, मैंने उनसे कभी पूछा नहीं। लोग ये कहते हैं कि वो जो है, यानी बहुत पहले किसी टीचर ने उनको कहा था कि बेटा तुम बेहतरीन डॉक्टर बनोगे। उनको वो बात इतनी अच्छी लगी थी कि वो उसको पकड़ के बैठ गए, और उन्होंने माशाल्लाह एक बड़े विजन पे काम किया। पता नहीं कितने हॉस्पिटल वो चला रहे हैं, देखिए कितना कितना जबरदस्त विजन है। कितने हॉस्पिटल्स वो माशाल्लाह इस टाइम खोल चुके हैं, इंडस हॉस्पिटल जगह जगह। इसी तरह हमने आगे बढ़ना है। हम अपनी फील्ड को महदूद क्यों करते हैं? मास्टरी लेवल पर जब आप पहुंचेंगे, इसमें 3 साल, 4 साल, 5 साल भी लग जाए, लेकिन एक टाइम आएगा इंशाअल्लाह आप जो है सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देंगे, लोग आपसे मुतासर होना शुरू हो जाएंगे। ये असल बात है, और यहाँ हमने पहुंचना है। मैं ये नहीं कहता कि 1 साल में हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा। एन मुमकिन है आपको इन्फ्लुएंसर बनने के लिए कई साल लग जाए, एन मुमकिन है कि आपको अपनी फील्ड में आगे बढ़ते बढ़ते 8-10 साल लग जाए। लेकिन अगर मरने से पहले पहले भी आपने वो चीज अचीव कर ली ना, आप कामयाब, आप कामयाब। क्योंकि आपके बाद फिर लोगों को एक रहनुमाई मिल जाएगी कि देखो इस तरह आगे बढ़ा जाता है इस फील्ड में, इस तरह अपने काम में आगे बढ़ा जाता है, इस तरह लोगों के साथ जिंदगी गुजारी जाती है, इस तरह लोगों के साथ रहा जाता है, इस तरह अपनी फैमिली के साथ रहा जाता है। समझ रहे? इन्फ्लुएंस, मार्केट को इन्फ्लुएंस करना है, इस दर्जे तक इंशाल्लाह आप सब ने पहुंचना है। मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। आप लोगों ने वक्त निकाल के इस चीज पर अगर आप आए हैं, हिम्मत करके जो चीजें हम यहाँ सीखें अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली करने की कोशिश करें।
मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, अल्लाह का लाख लाख एहसान है, मैंने अपने जितने टारगेट्स रखे हुए, थोड़ा सा मैं आपसे शेयर करता हूँ। तहज्जुद के वक्त उठना, तहज्जुद पढ़ना, फजर की नमाज से लेकर इशराक की नमाज तक मस्जिद में होना, उसके बाद रनिंग के लिए जाना, फिर स्कूल, मेरा स्कूल है वहां पे 20 बच्चों को ड्रॉप करता हूँ, वहां से तदरीस करने बैतुल सलाम जाता हूँ, फिर वापस स्कूल आता हूँ, 2 बजे तक स्कूल में होता हूँ। 2 के बाद फिर जो दूसरी कंपनी में मेरा एज ए सीईओ काम कर रहा हूँ वहां जाता हूँ, 2 से 5 वहां होता हूँ। 5 बजे वापस घर आया, फैमिली के साथ अगर आउटिंग है तो आउटिंग करी, अपनी लर्निंग की क्लासेस जो भी मेरी इस्लामिक साइकोलॉजी चल रही है उसकी क्लासेस लेता हूँ, रात में फिर मैं जिम करता हूँ। यानी अपनी जिंदगी में मैंने कोशिश, मेरी ये है कि फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, स्पिरिचुअली, हर चीज को टारगेट करके मैं अपने 24 घंटे गुजारूं। इबादत टाइम पर हो, एक्सरसाइज टाइम पर हो, फैमिली के साथ गपशप टाइम पे हो, हर चीज। और ये चीज फिर मैंने लोगों को भी सिखानी कि इस तरह जिंदगी गुजार। ठीक है। अच्छा, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि ये बात ध्यान में रखें कि हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट हमें अपनी लाइफ में लाना है। लोग क्या चाहते हैं? लोग ये चाहते हैं कि भाई लो रिटर्न, लो रिस्क हो, हाई रिटर्न हो। ये नहीं मिलेगा आपको, ये फलसफा है गलत। ये तो फिर वो है बंदा शॉर्टकट मारे, शॉर्टकट से ये मिल जाता है, लेकिन ये वक्ती होता है। हम इस वक्त जो, हम जो कंफर्ट जोन में होते हैं ना, हम देखते हैं लो रिस्क कहाँ पे, हाई रिटर्न कहाँ पे। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये वक्ती होता है। एक टाइम आता है उसको, वही कंफर्ट जोन आपकी सलाहियतों को मार देता है, उसमें मत रहे। हाई रिस्क हाई रिटर्न बेहतरीन चीज है। हाँ, शुरू में प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन एक टाइम आएगा इंशाल्लाह आपका हाई रिटर्न शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो है ना, ये सेटिंग गोल्स, हमारे पास टाइम कम है, अगर आप लोग मशवरा दें, हम रीज्वाइन करें, तो फिर हम इसको कर लेते हैं। अभी भी कुछ स्लाइड्स रह गई हैं, तकरीबन 8 स्लाइड्स रह गई हैं। और अगर आप लोग थक गए हैं तो फिर हम इसको नेक्स्ट यानी थर्सडे को कैरी ऑन करेंगे। मशवरा दे दें, चैट पे दे दें या जैसे भी दे दें, कर सकते हैं यानी कैरी ऑन करें। चलिए माशाल्लाह। आपका नाम मुसाफिर लिखा आ रहा है, नाम के साथ हो तो मुझे पता हो कि कौन साहब है जिनका भी जज्बा बना हुआ है। बाकी हजरात भी मशवरा दे दें अगर है। ओके, चलिए माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके जज्बे को कबूल फरमाए। ठीक है। ओके, फिर अभी ये, मैं फिर ये जैसे डिसकंटिन्यू होगी ना, तो 5 मिनट का मैं बोलूंगा थर्सडे पर आप। आ, चले कोशिश करते हैं इसको जल्दी से कर लें, इंशाल्लाह अभी कर लेते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये बहुत अहम चीज है। देखिए मैंने आपको, मैं एक छोटी सी नजर आपको दिखा दूं, मैं आपको कहाँ पहुंचाना है। मैंने आज आपको चंद स्लाइड रखी, हमने इस पे आना है। ये एक्सेल की फाइल मैं आपसे शेयर करूंगा। ये मिशन स्टेटमेंट मैंने एक सैंपल के तौर पर यहाँ दिया हुआ है। हमें पूरे महीने में जो कुछ सीखना है ना, वो इसके अंदर डालना है। ठीक है। ये मैं चाहता हूँ कि आप बना लें इंशाल्लाह ताला। ये आपने बना लिया ना, तो अभी तक जितने स्टूडेंट्स ने मेरे बनाए हैं, उनको बड़ा मजा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं कि हमें, अब ठीक है वो कितनी दफा इसको देखते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक उनके सामने रिटर्न में एक चीज आ गई, यहाँ पे हमने पहुंचना है। ठीक है, कहाँ पे थे? अच्छा, अब ये बहुत अहम बात है, गोल्स क्या होते हैं। देखिए, ये गोल्स हमारी रोजाना के आदाफ है। अनफॉर्चुनेटली हम अपने रोजाना के आदाब सेट नहीं करते। अच्छा मुझे बताएं, लॉन्ग टर्म गोल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है शॉर्ट टर्म? शॉर्ट के लिए अगर एस लिख दें और लॉन्ग के लिए एल लिख दें, क्या समझते हैं? शॉर्ट टर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म ओके, शॉर्ट टर्म ओके। देखें, ओके, इंपॉर्टेंट तो दोनों है, नो डाउट। लेकिन हमारी गलती ये होती है कि हम लॉन्ग टर्म गोल सेट कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं करते। एग्जैक्टली exactly, लॉन्ग के लिए शॉर्ट टर्म से स्टार्ट लेना होता है, छोटे स्टेप्स लेने होते हैं। एक अपने आप को एक बड़ा टारगेट मत दें, उसको अचीव नहीं कर पाते इंसान टूट जाता है। अपने आप को टारगेट दे, आसान 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 आसान। आप अलैहिस्सलाम ने इनफरादी दावत देना शुरू करी, एक एक अपनी जोजा को दी, अपने कजन को दी, हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को दी, फिर जो है अपने दोस्त को दी। छोटे छोटे स्टेप ले, छोटे छोटे स्टेप ले, और फिर उस पर अपने आप को अप्रिशिएट करें। ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल जब आप मुतय्यन कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका लॉन्ग टर्म, अच्छा मिसाल है, मैंने एक शॉर्ट टर्म गोल ये तय किया कि जो भी मेरी सोच, जैसे एजुकेशन मेरा, इस्लामिक स्कूल मेरा वो है ना, तो और साइकोलॉजी भी है मेरा, यानी तस्किया तरबिया फाउंडेशन का बुनियादी मकसद लोगों की तस्किया करना है ना।
तो मैंने क्या अपने आप को टारगेट दिया कि मैं रोजाना 20 सफात पढ़ूंगा, ठीक है। अब 20 सफात का मतलब ये हो गया, सीधी सीधी बात बन गई कि महीने में मेरा टारगेट कितना हो जाएगा, 600 सफात। एन मुमकिन है 600 सफात की एक बुक है, इसका मतलब महीने में, एक महीने में मैंने एक बुक का टारगेट खुद को दे दिया लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल्स आपके डेली और वीकली होते हैं, ये शॉर्ट टर्म गोल्स है। और लॉन्ग टर्म गोल्स आपके महीने के। सम टाइम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म गोल रखा, वो वही गोल है जो शॉर्ट टर्म से अचीव होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म रखने के बाद एक महीने में किताब खत्म करनी है, रोजाना क्या करना है नहीं लिखा, बस। पहले दिन जीरो कंसिस्टेंसी, दूसरे दिन कुछ नहीं, तीसरे या पहले दिन तो पढ़ लिया जोश में, 8-10 सफात पढ़ लिए, 600 सफात तक पहुंचने, दूसरे दिन गैप दिया, तीसरे दिन गैप दिया, चौथ, अब वो हफ्ता गैप दे दिया, फिर एकदम से ख्याल आया वो तो किताब को तो टारगेट दिया हुआ था, बस यही आपकी मोटिवेशन गई, वही आपकी मोटिवेशन गई। ये शॉर्ट टर्म गोल्स आपको बताते हैं कि भाई आपको किस रफ्तार से चलना है, और अब आपने आज क्या अचीव करना था, कल क्या अचीव करेंगे। तो शॉर्ट टर्म गोल्स मुतय्यन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया। ये वो चीजें जो आपको आपके विजन के मुतालिक बताएंगी, ये वो चीजें जो आपको आपके अचीवमेंट्स के बारे में बताएंगी और आपको मोटिवेट करेंगी। ठीक है, ये वो चीजें जो आपको आगे बढ़ने में इंशाल्लाह मददगार साबित होंगी। अच्छा, इसके लिए जरूरत क्या है, टाइम मैनेजमेंट अगला टॉपिक है हमारा। ठीक है, बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट का हिस्सा स्लीप मैनेजमेंट भी, वो भी थर्ड टॉपिक है। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके गोल्स को सेट करने के लिए। ठीक है, ये हम सारा इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। अच्छा, गोल्स आपका कैसा हो, इसको प्रायोरिटाइज करें। देखें, आपने 12 चीजें लिखी ना, 12 में से आप ये देखें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, उसको सबसे ऊपर लिख लें। रोजाना के एतबार से मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ऊपर लिखिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। कुछ गोल्स ऐसे होंगे जो आपको लाजमी रोजाना करने होंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटाइज करें। कुछ गोल्स ऐसे होंगे जिसको आप कभी किया कभी नहीं किया, इट्स ओके, वो चलेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये प्रायोरिटाइज करें कि मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मुझे मुझे ऐसा क्या काम करना है जो लाजमी है रोज करना। ठीक है। अच्छा, गोल शुड बी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों आपने मुतय्यन करने। और गोल जो है ना वो बहुत ही यानी ये कुछ उसकी सिफात लिखी है स्पेसिफिक हो, यानी उसको आपने गोल्स को बकायदा ही लिखा हो कि जैसे मैंने आप बताया ना, मैंने रोज 20 सफात पढ़ने, ये बहुत स्पेसिफिक हो गया। मेजरेबल है, इसको आप काउंट कर सकते हैं 20 सफात, ठीक हो गया। अचीवेबल है, ऑब्वियसली अगर एक चीज अचीवेबल ही नहीं है, मैं अपने आप को एक दिन में 100 पेज का टारगेट दे दूं, अचीवेबल नहीं तो फायदा नहीं होगा। अचीवेबल होना चाहिए, रेलिवेंट, इधर उधर की किताबें नहीं पढ़नी है, काम की किताब पढ़नी है जिसका ताल्लुक मेरे उससे है, विजन से है, मिशन से। ठीक है। और लास्ट, टाइम बाउंड, कि मुझे पता है कि मैंने हर रोज पढ़नी है, ये नहीं कि बस मैंने कहा कि 20 सवाल पढ़ने, कितने दिन में पढ़ने, इसका कुछ नहीं बताया तो फिर उसका फायदा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है, ये हमारी 3-4 स्लाइड्स रह गई, तो हम, मैं आपसे लिंक शेयर कर रहा हूँ, इसको इसको कंप्लीट कर लेते हैं इंशाल्लाह। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स में आपको नया लिंक शेयर कर दूँ। ठीक है, फिर उसी सेशन में सवाल जवाब भी ले लेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।